हेलो गाइस, दिस इज़ ट्रेडिंग गाइज एंड आज का वीडियो में सबका वेलकम करता हूँ। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने यूरो जीबीपी का मार्केट में फ़िलहाल हूँ एंड यहाँ पे मैंने कल कुछ ट्रेड यहाँ पे किया था। आज कोई भी ट्रेड नहीं किया। 23 अप्रैल को मैंने लास्ट यहाँ पे सेशन लिया था। इसमें 5-5 मिनट का ट्रेड आप देख रहे हैं एंड मैंने 5-5 मिनट में ही ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। अभी कैंडल रिएक्शन भी करता हूँ, वो मैंने कभी-कभी अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है तब भी मैं करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5 मिनट से पहले यहाँ पे 1 मिनट में शिफ्ट होता हूँ एंड उसमें इसके अकॉर्डिंग मैं कैंडल रिएक्शन का ट्रेड करूँगा। और ज़्यादातर ट्रेड मैं जो यूट्यूब में डालता हूँ वो मैं कैंडल रिएक्शन के ऊपर ही करता हूँ। ठीक है, और अगर आप मेरा 5 मिनट का जो ट्रेड मैं लेता हूँ, पर्सनल सेशन जो करता हूँ, वो ट्रेड अगर देखना चाहते हो तो आप मेरा ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। उस ग्रुप का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, वहाँ पे मैं बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ें डालते रहता हूँ ट्रेडिंग रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट देखिए एक डाउन की तरफ आया था, फिर से मार्केट आपकी तरफ जा रहा है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट क्या किया है कि ओके, एक ट्रेड मैंने आप डायरेक्शन के लिए लगा दिया है, बट ये कोई श्योर ट्रेड नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन में फंसा हुआ है। ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और मैं खाली ट्रेड इसलिए लिया है क्योंकि ये 40 का लेवल है। ये 40 का लेवल है। एक मिनट यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये 40 का लेवल एंड यहाँ पे एक गैप है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये ट्रेड लिया है। देखते हैं, ज़्यादातर चांसेस है कि ये ट्रेड विन हो जाएगा, फिर भी हम पोजीशन पे ट्रेड लगा दिया है तो हो सकता है कि वो उसका नीचे चला जाए एंड उस लेवल का ब्रेकआउट कर दे। देख लेते हैं 38, 39 को टच कर लिया इसने। ओके, तो लेवल का तो ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड लगा दिया है आप डायरेक्शन के लिए। यहाँ पे लेवल का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, एग्जैक्ट लेवल पे क्लोजिंग हुआ है एंड यहाँ पे बना दिया गया है एक इवनिंग स्टार पैटर्न। एंड यहाँ पे गैप का ब्रेकआउट हो चुका है, 40 का ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे सेलर्स तो स्ट्रॉन्ग हैं, फिर भी यहाँ पे मैंने रिजेक्शन देखते हुए एक ट्रेड लगा दिया है आप डायरेक्शन के लिए। और ये मेरा आज का सेकेंड ट्रेड होगा। देखिए 24 तारीख को मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिया ये 23 का था। यहाँ पे पहला ट्रेड आज का मेरा रिफंड हुआ एंड सेकेंड ट्रेड यहाँ पे विन हो जाना चाहिए, फिर भी हम देखते हैं लास्ट तक। और जो लोग गाइस ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग के लेकर सीरियस हो, तो वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं उनको सिखाऊंगा हाथ पकड़ के कि बाइनरी ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे आप प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो एंड आपका मनी मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, यहाँ पे आपका डिपॉजिट कितना होना चाहिए एंड यहाँ पे आप सेफ ट्रेडिंग कैसे करेंगे। मेन होता है यहाँ पे गाइज कैंडल रिएक्शन, क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे लेना चाहोगे तो वहाँ पे आपका एक्यूरेसी थोड़ा डाउन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप अगर मार्च करते हो चीज़ें तो वहाँ पे आपका एक्यूरेसी बढ़ जाता है। तो इसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। एक ट्रेड मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए लगाया है 40 से, और यहाँ पे ट्रेड लगाने का लॉजिक है एक, बट देखते हैं गाइज, अगर ये ट्रेड विन हो जाता है तो अच्छी बात है यहाँ पे। क्योंकि देखिए प्रीवियस जो कैंडल है, ये ट्रेड क्या किया था 40 पे फेल हुआ था। ओके, और यहाँ पे जो वीक जो शिफ्ट हो रहा था वो नीचे की तरफ ही शिफ्ट हो रहा था, इसलिए मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए मैंने 40 से एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन के लिए लगा दिया। ओके, ठीक है, 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे लगा दिया है डाउन डायरेक्शन के लिए। और मेरा यहाँ पे जो ट्रेड था, क्या बोलते हैं, थर्ड ट्रेड आज का लॉस हुआ है। देखिए थर्ड ट्रेड आज का लॉस हुआ है। पहला ट्रेड रिफंड, सेकेंड विन, थर्ड लॉस हुआ है एंड फोर्थ ट्रेड मैंने डाउन डायरेक्शन पे लगाया है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि गलत लग गया है ट्रेड, मेरा गलत डायरेक्शन पे मैंने ट्रेड लगा दिया है। फिर भी वेट करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है एंड यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है, तो देखते हैं गाइज। ओके, 44, 43, 43,
42। ओके, तो यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन सही रहा एंड जो लॉजिक पे मैंने ट्रेड लगाया था वो यहाँ पे काम कर गया है। तो आज का मेरा 2 श्योर शॉट मुझे मिल चुका है और चाहिए 2 श्योर शॉट, वो भी मैं यहाँ पे निकाल लूँगा। यहाँ पे 2 कैंडल को बार बार रिट्रेसमेंट बोला जा रहा है और ये जो कैंडल आया था गाइस, यहाँ पे जो लॉस हुआ है वो क्यों हुआ है वो मुझे पता नहीं चल रहा, क्योंकि इस कैंडल को देखिए यहाँ पे कोई भी वीक नहीं छोड़ा। ठीक है, तो एक ट्रेड मैंने लगा दिया 40 से अप डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पे खाली मैंने ये जो प्रीवियस जो कैंडल है जिसमें मेरा लॉस हुआ था, यही कैंडल को देखते हुए मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाया खाली। ठीक है, क्योंकि 40 पे यहाँ पे पहले बायर था एंड उसके बाद 40 को इसने ऐसा ब्रेकआउट कर दिया है कि 40 पे सेलर्स है ही नहीं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 40 से एक ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए लगा दिया। ठीक है, देखिए तो देखिए लास्ट सेकंड में 40 पे कैंडल को रखा गया है, तो मतलब यहाँ पे मैंने एक ट्रेड फिर से अप डायरेक्शन के लिए लगा दिया। तो इस मेरे जो लॉजिक पे यहाँ पे ट्रेड लगाया था कि 40 पे ऐसा दिखाया गया है कि सेलर्स है ही नहीं, तो इसीलिए मैंने इस पे ट्रेड लगाया था। देखिए यहाँ पे मेरा लॉस तो नहीं हुआ है बट रिफंड हुआ है। तो इस कैंडल पे इसलिए मैंने ट्रेड लगाया कि 40 का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगर ये चीज़ यहाँ पे कुछ फेक हो रहा है तो वो अलग बात है, बट जो मुझे दिखाया जा रहा है वो इसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड कर रहा हूँ। एक पिप नीचे से मैंने एक ट्रेड लगा दिया है अप डायरेक्शन के लिए और मेरे हिसाब से ये भी विन हो जाना चाहिए। देखते हैं, मार्केट का वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा मार्केट में आप कभी भी ट्रेड ना कीजिए, मतलब यहाँ पे ट्रेड ना करना ही बेटर होगा। बहुत लोग मुझे मैसेज करता है भाई मैं तो मुझे कैंडल रिएक्शन आता है फिर भी मेरा कैंडल रिएक्शन काम नहीं करता है, ये करता है वो करता है। बट उन लोगों को मैं सलाह यही दूंगा कि कैंडल रिएक्शन का नॉलेज आपके पास है, बट कैसा मार्केट आपको सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा टाइम पे आपको करना चाहिए, या ट्रेड कैंडल रिएक्शन पे ट्रेड करने का सही तरीका क्या है, वो सब कुछ आपको पता नहीं है। नॉलेज है बट नॉलेज को कैसे भी यूटिलाइज करोगे वो आपको पता नहीं है, इसलिए आपका लॉस होता है। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने 3 सीओ ट्रेड आज का मेरा मिल चुका है। तो एक ट्रेड मैंने यहाँ पे आप डायरेक्शन के लिए कर दिया है और ये मेरा लास्ट ट्रेड होगा। यहाँ पे ट्रेड करने का रीज़न है कि 40 का ब्रेकआउट करना चाह रहा था सेलर्स, फिर भी सेलर्स यहाँ पे 40 को ब्रेक नहीं कर पाया एंड पोजीशन ऊपर तक डिफाइन कर दिया है बायर ने। तो इसीलिए मैंने इस रिजेक्शन जोन से एक ट्रेड आप डायरेक्शन के लिए लगा दिए हैं और ये कैंडल तो हर हालत में इसको ग्रीन ही बनना है, क्योंकि सेलर यहाँ पे फेल हो चुका है, बार बार कोशिश करके भी सेलर फेल हो चुका है। तो यहाँ पे बायर ही आएगा एंड बायर यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने बैक टू बैक कैंडल पे ट्रेड कर रहा हूँ जो बहुत ही मतलब टफ होता है। तो देखिए ट्रेडिंग ऐसा ही होता है कि अगर आप वहाँ पे आप अगर दिमाग लगाते हैं तो वो हर हालत में आपका विन हो जाता है। ठीक है, अगर लॉजिक के साथ। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो 4 श्योर शॉट मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल चुका है, फिर भी मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड फिर से लगा दिया है। एक कैंडल पे मैंने 3 ट्रेड लगाया। ओके, तो देखते हैं 4 श्योर शॉट जो मुझे चाहिए था आज का मुझे मिल चुका है एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लगाया। ये देखिए फर्स्ट ट्रेड मेरा रिफंड हुआ था, सेकेंड ट्रेड मेरा विन हुआ है एंड यहाँ पे थर्ड ट्रेड लॉस हुआ, फोर्थ ट्रेड मेरा विन हुआ, फिफ्थ ट्रेड मेरा रिफंड हुआ, सिक्स्थ ट्रेड मेरा विन हुआ, 7 मेरा विन हुआ एंड ये मेरा आज का लास्ट ट्रेड है। इसमें देख लेते हैं। ठीक है, इसमें 2 ट्रेड मेरा क्या होता है कि लॉस हो चुका है, 2 ट्रेड मेरा रिफंड हुआ है एंड एक ट्रेड मेरा लॉस हुआ है। ठीक है, ओके 2 ट्रेड फिर से मैंने लगा दिया है और वो लगाया मैंने 50 के ऊपर से। और यहाँ पे ट्रेड लगाने का रीज़न है कि रिजेक्शन जोन एंड राउंड नंबर। तो देख लेते हैं गाइज इसका एक्यूरेसी। लास्ट ट्रेड मुझे करना नहीं चाहिए था फिर भी मैंने कर दिया है और यहाँ पे मैंने काल भी 5 ट्रेड लिया था, काल श्योर शॉट लिया था 5 और मैंने वही सोचते हुए यहाँ पे ट्रेड लगा दिया था।
जो मुझे करना नहीं चाहिए था फिर भी मैं कर दिया। इसको बोला जाता है कि आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हो। ओके, देखिए यहाँ पे लास्ट ट्रेड कैसा लॉस हो चुका है। देखिए यहाँ पे लास्ट बैक टू बैक मेरा 2 लॉस हो चुका है, मतलब यहाँ पे मेरा $30 का लॉसेस है। तो यहाँ पे मुझे $170 सेट करना चाहिए। एंड यहाँ पे बायर बहुत जल्द मतलब अचानक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं गाइज? इस कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा, इस कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा। जब आप ऐसे डिसिप्लिन आप खो देते हो ना, तब आपका लॉस होना पक्का हो जाता है। पहला ट्रेड लॉस, उसके बाद 2 ट्रेड बैक टू बैक लॉस। ओके, कोई बात नहीं। $50, ओके 50। मुझे एक श्योर शॉट अभी चाहिए। ओके, एक ट्रेड मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए लगाया है। एक ट्रेड मैंने डाउन डायरेक्शन में लगाया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेड मेरा विन हो जाएगा। ठीक है, $53 एंड देखिए यहाँ पे रिजेक्ट होके कैंडल यहाँ पे मेरा विन हो चुका है। तो पे मैंने ट्रेड क्यों लगाया था वो यहाँ पे पहले एक्सप्लेन करूँ। ट्रेड इसलिए लगाया था क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 सेकंड पे ऐसा कुछ दिखा है, उसके वजह से मैंने एंट्री इस एग्जैक्ट जो फास्ट रेजिस्टेंस होता है वहाँ से लगाया था और ये ट्रेड मेरा विन हो चुका है गाइज। इसको बोला जाता है कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज के साथ कॉन्फिडेंस। ओके, तो देखिए मेरे यहाँ पे मेरा बैक टू बैक 2 लॉस हुआ, उसके बाद मैंने इसको रिकवर कर लिया। तो यहाँ पे मैंने टोटल ट्रेड आज दिखा दूँ। यहाँ पे मैंने पहला ट्रेड रिफंड, सेकेंड ट्रेड विन, थर्ड ट्रेड लॉस, फोर्थ ट्रेड विन, फिफ्थ ट्रेड रिफंड, 6th ट्रेड मेरा विन हुआ है, 7th ट्रेड मेरा सॉरी 7th ट्रेड विन हुआ है, 8th ट्रेड मेरा रिफंड हुआ है एंड 9th ट्रेड लॉस हुआ है एंड 10th ट्रेड मेरा विन हुआ है। ठीक है, तो यही था टोटल ट्रेड आज का और ये मेरा बहुत ही अच्छा सेशन रहा यहाँ पे। तो मिलते हैं कल एक नया वीडियो में कुछ नया नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।